हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम जो अपने पिछले वीडियो पढ़ाए उससे आज आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में जो आपने पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉन को किस -e से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को किससे, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसे +e से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है उसे 2e से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट बताया था। तो इससे आगे चलते हैं। इसके बाद जो इस टॉपिक का जो सबसे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है, कूलाम का नियम। लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉ ऑफ कूलाम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, लॉ ऑफ कूलर यानी कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम बहुत ही सिंपल है। जो कूलाम का नियम है वो आपके आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के ऊपर नियम है। ठीक है, तो कूलाम का नियम बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास दो आवेश है, एक ये फर्स्ट आवेश है, एक सेकंड आवेश। पहले आवेश को मैंने मान दिया Q1 और दूसरे आवेश को मान क्या दिया, Q2। पहले आवेश को मान क्या दिया Q1 तथा दूसरे आवेश को मान किया दिया Q2। मान लिया ये दोनों एक दूसरे से क्या है, r मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, r मीटर की। तब इनके मध्य कितना बल होगा, वो चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी समझने के लिए। तो कूलाम के नियम में क्या है, माना दो आवेश, कितने आवेश लेंगे, माना दो आवेश। अब जो दो आवेश हैं, तो जो दो आवेश हैं यहाँ पर, या तो हम एक जैसे ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, माना दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो जो बल है F प्रोपोर्शनल, तो F प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 व Q2, इनके गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। और F जो इसकी बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होगा, तो 1/r²। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला लिखेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। जैसे ही हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक हमारा स्थिरांक आता है, उसे किस से डिनोट करते हैं, K से। तो K Q1 Q2/r²। ये हमारा फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो किसका नियम होता है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आएगा, तो रिपीट करते हैं एक बार। हमारे पास दो आवेश हैं, पहला और दूसरा, इनके मध्य की दूरी कितनी आ है। तो माना दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा K, क्या आएगा K। तो F बराबर K Q1 Q2/r²। तो यही हमारा जो नियम होता है वो किसका नियम होता है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो यहाँ से आगे और बढ़ते हैं, इसे पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका हम पूरा करते हैं। तो आपका जो अभी K था, तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
ये आपका जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, कूलाम के नियम का। अगर यहाँ पर इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, एम एल टी की पावर -2। इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी की पावर -2। इसको भी नोट की। अब यहाँ से आगे समझते हैं एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान। यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। तो आपका जो हमें पता है, यानी हम जानते हैं, वी नो दैट, तो हम क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, 9 × 10⁹ की। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो जो आपका इसे उल्टा करेंगे तो क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/9 × 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। अब इनके जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, 1/3.14 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9। इन सभी संख्याओं का जब हम डिवाइड देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आती है 8.85 इंटू 10⁻12। कितनी निकल गई, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये है आपका किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। यहाँ पर जो है ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो क्या, आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, तो आप ये भी नोट कीजिए। ये आगे पढ़ते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट की विमा और क्या, मात्रक, विमा व मात्रक। ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से तो अभी क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। आपका जो 4 पाई है उसकी कोई विमा नहीं होती तो वो हटा देंगे। तो मैं किसकी विमा चाहिए, ओनली एप्सिलॉन नॉट की विमा चाहिए। ठीक है, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो FR² अपॉन Q1 Q2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको उल्टा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन FR²। तो Q1 Q2 का मतलब ये क्या होता है, कूलाम इंटू कूलाम अपॉन F, यानी बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन। मीटर है, आर क्या है, मीटर, तो इसके आर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, न्यूटन को किस से डिनोट करते हैं, एन से, और मीटर का क्या हो जाएगा, m²। तो ये क्या हो जाएगी इसकी मात्रक, ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, यहीं पर यदि एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करें तो अभी जो फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी जो कूलाम की विमा होती है वो क्या होती है, 80। कूलाम बराबर क्या होता है, 80। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A²T² अपॉन न्यूटन जो होता है, न्यूटन की विमा क्या होती है, MLT-2। ठीक है,
अपॉन में सॉरी mLT माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर है तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर, L की पावर 2। तो ये 2 से 2 यानी 0 1 बचेगा, तो बचेगा क्या a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ml बचेगा ओनली। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो m माइनस 1 l माइनस 1 a की पावर 2 t की पावर 2। तो ये जो विमा निकल के आती है, किसकी विमा निकल के आएगी, आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये किसकी विमा निकल के आएगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बस आपको इनकी विमा याद होनी चाहिए, तो आप बहुत आसानी तरीके से एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट आता है निर्वात, तो निर्वात का मतलब क्या है, वैक्यूम। इंग्लिश में से वैक्यूम, निर्वात का मतलब वायु नहीं है। निर्वात का मतलब हो जाता है वायु बिल्कुल नहीं है। माध्यम, माध्यम का मतलब है कण भी हो सकते हैं, किसी के कण, धूल के कण, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है, धुआं भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। जो किसका, मोम भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है। तो वो क्या होते हैं, सारे माध्यम होते हैं। निर्वात का मतलब क्या होता है, वहाँ पर वायु नहीं होती और ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, निर्वात। परावैद्युत माध्यम, ठीक है, परावैद्युत माध्यम। तो परावैद्युत माध्यम जो है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, के से। परावैद्युत माध्यम को किससे डिनोट करेंगे, के से। तो परावैद्युत की जो डेफिनेशन होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहेंगे, परावैद्युत माध्यम कहते हैं। परावैद्युत माध्यम कहते हैं। क्लियर है? तो के बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, इसकी परावैद्युत का फॉर्मूला यानी एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी कोई विमा नहीं होती है, ना ही इसका कोई मात्रक नहीं है, और ना ही विमा होती है। तो यानी ना तो इसका मात्रक होता है, ना ही विमा होती है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने साथ जितने भी बच्चे आते हैं उनको भी फॉरवर्ड करना, ताकि वो एक अच्छे तरीके से आप फिजिक्स को, जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसे समझ सकें, और क्लास 12 की फिजिक्स आपकी बहुत हिंदी माध्यम में बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, जिससे आपका मार्क्सिंग कोर्स है वो 12th क्लास में और ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।